We are investors, यशस्वी भव, through which we simplify your finances. आज जो सब्जेक्ट है वो है वैल्यू बाई और वैल्यू ट्रैप। कुछ स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, तो उनमें करेक्शन रिसेंट डेज में काफी हुए हैं, रिसेंट मंथ में। तो जो प्राइस पॉइंट वो अभी शो कर रहे हैं, वो क्या वैल्यू बाई है या वैल्यू ट्रैप है, उसमें हमने कुछ अलग अलग वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देख के, थोड़े हिस्टोरिक ट्रेंड को देख के समझने की कोशिश की है। ये अब पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको किस तरह से देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान जो भी स्टॉक्स या किसी भी एसेट का नाम मेरे या किसी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा लिया जाता है, वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, रिसर्च को और एक नया आयाम देने के लिए होगा। पार्टिसिपेंट्स अपने तरीके से या व्यूअर्स अपने तरीके से उसको और डीप रिसर्च कर सकते हैं, और कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और अपनी तरफ से भी अपना थोड़ा रिसर्च करें। तो लिस्टेड प्लेयर्स में ही बात होगी, वो कौन कौन से अभी एग्जाम्पल्स में स्टॉक्स हैं जिसके एग्जाम्पल से आप और भी आगे दूसरे सेक्टर्स स्टॉक्स को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने कुछ मैट्रिक्स लिए हैं, जैसे कि नाम क्या है, फिर मार्केट कैप कितना है उसका, करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना रहा है उसका, फिर उसका जो अभी टीटीएम पैट यानी जो फर्स्ट हाफ हो गया उस पैट को इंक्लूड करने के बाद भी क्या पैट हो रहा है, साल खत्म होते होते एस्टिमेटेड पैट क्या होगा। नंबर जो लिए गए हैं वो उनके रीसेंट इंटरव्यूज, ट्रांसक्रिप्ट जो कॉन कॉल के हैं उससे, या फिर कहीं कहीं पीपीटी अवेलेबल है वहां से लिए गए हैं। हमेशा इस पे एग्जीक्यूशन रिस्क होगा, आप इस पे ये नहीं माने कि जो एस्टिमेट लिखा हुआ हमेशा पूरा होगा। अगर वहां पे एग्जीक्यूशन फेलियर होता है तो वो नंबर डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, और अगर अच्छा होता है तो अपवर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद से जो एस्टिमेटेड पैट है उसके हिसाब से जो फॉरवर्ड बेसिस FY26 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनता है एस्टिमेटेड, वो फ्लक्चुएट हो सकता है एग्जीक्यूशन के हिसाब से, वो कितना बनता है। और जो कंपनी ने पिछले 3 साल में जो लोवेस्ट पी रिकॉर्ड की है वो क्या थी और उसका डेट क्या था, और आउटलुक नियर टर्म या अगर उससे ज्यादा आउटलुक अवेलेबल है तो वो क्या है। पहला नाम आता है पीएनजी गाडगिल का, ज्वेलरी कंपनी है, मेनली महाराष्ट्र बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है, मार्केट कैप 8,163 करोड़ है। करेंट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, टीटीएम प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.5 है। और जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब से ये लिस्ट हुई है तब से अभी तक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो औसत निकलता है वो 35.1। थोड़ा और इनसाइट्स अगर हम देखें इसमें, तो जब ये लिस्ट हुई थी उस समय ये 54-55 के प्राइस टू अर्निंग पे लिस्ट हुई थी, उस समय बिल्कुल एक अच्छा खासा बुल मार्केट था, तो उस हिसाब से इसको प्राइसिंग किया गया था। जो टीटीएम पैट है वो 297 करोड़ का है, और जो इनके ट्रांसक्रिप्ट हैं और जो गाइडेंस है कंपनी की तरफ से उसके हिसाब से FY26 एंड कर सकता है 360 करोड़ के पैट पे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेम सेम प्राइस और सेम मार्केट कैप पे प्राइस टू अर्निंग FY26 का बनता है 23.0। जो कंपनी ने लोवेस्ट जो प्राइस टू अर्निंग रिकॉर्ड किया है वो आज ही के दिन किया है 27.5 क्लोजिंग बेसिस पे। इंटरडे लेवल्स पे नीचे हो चुका होगा, बट क्लोजिंग बेसिस पे 27.5 ये लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी इस कंपनी ने अपने लिस्टिंग हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया है। आउटलुक की बात करें तो दिवाली सेल्स जो है वो 606 करोड़ का सेल एक दिन का था, जो कि 74% ज्यादा सेल्स नंबर है पिछले साल सेम दिवाली सेल से। 31% का ग्रोथ कंसोलिडेट लेवल पे रिकॉर्ड किया गया है H1 में, एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी बिजनेस इनका पहले सितंबर पिछले साल तक था, जिसके चलते कि इनका जो कंसोलिडेट रिजल्ट्स जो है उसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिखती है। बट अगले हाफ में रिफाइनरी बिजनेस का कोई कंट्रीब्यूशन दिखेगा नहीं ईयर ईयर बेसिस पे। तो अब जो बैलेंस शीट या जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट होंगे उसमें जो कुछ भी ग्रोथ होगा इनके स्टैंड अलोन बिजनेस में, या इवन कंसोलिडेट बिजनेस इनका इनका जो B2C बिजनेस है ज्वेलरी का, उसमें जो भी ग्रोथ ये रिकॉर्ड करेंगे वो आपको दिखना शुरू होगा। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 30% तक, 25 से 30% एक्सपेक्टेड ग्रोथ FY26 में आपको देखने को मिल सकती है। रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत ही अच्छा गाइडेंस था उनका, क्योंकि उनका दिवाली का सेल्स बहुत अच्छा गया था, और बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने स्टोर एडिशन में। दूसरी कंपनी आती है जैगल, जैगल प्रीपेड। ये स्पेंड मैनेजमेंट की कंपनी है, आप इसको एक सास बिजनेस की तरफ बोल सकते हैं। मार्केट कैप कंपनी का है 4,657, 41.8 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। लिस्टिंग के बाद से अभी तक का प्राइस टू अर्निंग का जो मीडियन है वो 80.4 है। और जो अभी तक
टीटीएम पैट जो रिकॉर्ड किया है कंपनी ने 112 करोड़, और एस्टिमेटेड पैट बनता है इनके रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल इंटरव्यू को देखते हुए 145 करोड़ का। ये फ्लक्चुएट हो सकता है। तो 145 करोड़ के पैट पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग आता है FY 26 फॉरवर्ड बेसिस का, वो आता है 32.11। जो कंपनी ने रिसेंट जो प्राइस आज का देखा है वही इसका लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी तक के इसके लिस्टिंग हिस्ट्री में। कंपनी ने वहां पे गलत लिखा हुआ है, 40 से 45% ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की है FY 26 में, विद 10 to 11% मार्जिन। इसके अलावा जो इन्होंने बहुत सारी कंपनी लाइक अभी रियो पे करके इन्होंने एक्वायर किया, अभी तुरंत ग्रीनेज किया हुआ है, फिर और भी टैक्स पैनल किया हुआ है, और भी रिसेंट इक्विजिशन इनके हैं, काफी इक्विजिशन है, उनसे जो ग्रोथ आएगी वो 45% से ओवर एंड अबव आएगी। कंपनी का कहना यह है कि अगले 3-4 साल में जब इनका क्लाइंट बेस ठीक ठाक हो जा रहा है और मार्केट पे जब इनकी पकड़ ठीक हो जाएगी, तो ये थोड़ा मार्जिन प्ले कर सकते हैं। तो 14 से 15% मार्जिन अगले 3-4 साल में हो सकते हैं इनके। कंपनी ने रिसेंट कुछ इंटरव्यू में गाइड किया है कि 5 से 7 साल में $1 बिलियन रिवेन्यू की तरफ ये देख रहे हैं। इस साल को हम देखें तो लगभग 1800 या 1900 के आसपास का रेवेन्यू तक ये एंड कर सकते हैं अपने गाइडेंस के हिसाब से। तो वहां से अगर हम 5 साल को अगर लेके चलेंगे तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का ग्रोथ दिखता है। तो हालांकि पिछले साल में जितनी कंपनी तेजी से ग्रो की है, या इस साल लगभग इनऑर्गेनिक को देखते हुए मोर देन 50% ग्रोथ करने के चांसेस दिखते हैं, उतनी ज्यादा ग्रोथ की बात तो नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहले 80 का हुआ करता था, उस तरह का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये कमांड करे, वो भी सही नहीं है। वहां डिरेटिंग होनी चाहिए। तो जैगल प्रीपेड के बारे में पैसे समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी क्लाइंट बेस जो है पिछले कुछ साल में काफी ज्यादा इन्होंने एक्सपेंड एक्सपेंड कर लिया है अक्रॉस द बोर्ड। अलग अलग कंपनीज सबके स्पेंड में तो आप लगातार देख रहे होंगे कि जो अनाउंसमेंट की तरफ से आते हैं उसमें हमेशा कुछ कुछ अच्छी कंपनीज भी आप नोटिस करते होंगे कि इनसे टाई अप करती चल रही है। फिर आप आते हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक पे, थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्ले है ये। T&D में है, देन स्मार्ट मीटरिंग में है, उसके अलावा डेटा सेंटर इंफ्रा में है। 12,905 करोड़ की कंपनी है। 29 का अभी का ट्रेलिंग 12 मंथ का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.5 का है। 471 का इनका TTM पैट है, और ये साल इन्होंने ₹50 की EPS की बात की है, और 587 के आसपास इस साल को एंड कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो FY 26 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है 22.2 है। और कंपनी ने दिसंबर 22 में 23 दिसंबर 22 को 15.2 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करती थी, जो कि इसके पिछले 3 साल की हिस्ट्री का लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। उसके अलावा जो आउटलुक है कंपनी का, वो ₹50 EPS FY 26 में, और ₹75 EPS FY 27 में। और इसके साथ साथ इसमें इनका ये भी कहना है कि जो ₹75 EPS इन्होंने लिया हुआ है, वो उसमें डेटा सेंटर के कंट्रीब्यूशन को वो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके ऊपर आएगा। और पहले हाफ में 18.5 के आसपास का EPS इन्होंने एग्जीक्यूट करके दिया है। तो ₹50 की EPS के लिए काफी हैवी H2 रहेगा, और कंपनी के हिस्टोरिक ट्रेंड से H2 का काफी हैवी रहता है। यहाँ पे कंपनी जब तक डेटा सेंटर और ये थीम जो ट्रांसमिशन का थीम था स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से आप देखेंगे तो उस टाइम पे कंपनी 10-15 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड किया करती थी। उसके बाद से इस कंपनी में री रेटिंग स्टार्ट हुई थी। जब से री रेटिंग स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उससे लगभग लगभग आप समझ लें कि 80% ऊपर के प्राइस के पास भी जाके आई थी। तो ये डाइवर्सिफाइड प्ले है। उसके अलावा आप अगर देखें तो एक और कंपनी आती है ज्वेलरी स्पेस की, उसका नाम है सेंको, और 5094 करोड़ की ये कंपनी है। अ, अभी 20.2 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रही है, और लिस्टिंग के बाद से इनका जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.9 का है। और जो पैट इनका TTM पैट था वो 252 का पैट था, और एस्टिमेटेड पैट 300 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। और उसके हिसाब से देखें तो एस्टिमेटेड पैट के हिसाब से 17.03 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो FY 26 बेसिस पे आएगा। और जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो उस समय बहुत ज्यादा फेवरेबल मार्केट नहीं था, तो कंपनी का लिस्टिंग काफी रीजनेबल प्राइस पे हुआ था, और उसी प्राइस के आसपास ये लिस्ट भी हो गई थी। तो 15.3 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे वो आज से 2.5 साल पहले लिस्ट हुई थी। इस साल अभी तक जो अक्टूबर तक
उन्होंने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से 25% ग्रोथ उनको ईयर टिल डेट मिला है। 1700 करोड़ प्लस सेल्स हुआ था अक्टूबर मंथ में, जो कि पिछले साल के अक्टूबर से 56% ज्यादा था। 20 से 22% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY 26 में। और आगे भी FY 27 में भी ये इतनी ही 18 से 20% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब आते हैं, कंपनी का नाम है ट्रांसरेल। 8101 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। 19.4 का अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और लिस्टिंग के बाद से जो औसत इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.9 है। 417 का ट्रेलिंग 12 मंथ का पैट है इनका। और जो गाइडेंस इन्होंने दे रखा है, पहले हालांकि गाइडेंस इन्होंने 23 से 25% का दिया था, बट अभी जो रिसेंट नुआमा कॉन्फ्रेंस कॉल जो उसने कंपनी का इन्वेस्टर्स मीट किया है, उसमें 25 से 27% थोड़ा सा इन्होंने रिवाइज किया है। तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो पैट जितना ट्वेलिंग 12 मंथ का पैट है उससे बहुत ज्यादा आगे तो नहीं जाएगा, बट 440 के आसपास का पैट आता है। और उसको देखते हुए 18.4 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है FY 26 फॉरवर्ड बेसिस पे। और जो लोवेस्ट इन्होंने रिकॉर्ड किया अपना प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 10 दिसंबर को था। 18 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कंपनी चली गई थी क्लोजिंग बेसिस पे। वहां से फिर से थोड़ा एक बाउंस बैक आप होता हुआ दिख रहे हैं, अभी 19.4 पे ट्रेड कर रही है। 25 से 27% ग्रोथ की बात कर रहे हैं इस साल। सफिशिएंट ऑर्डर बुक है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, और काफी ट्रिगर्स हैं इनके कि अगले 2-3 साल भी 20 से 25% ग्रोथ ये करके दिखाएं। उसके बाद कंपनी आती है EFC लिमिटेड। इनका मार्केट कैप है 2906। 19.7 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ये ट्रेड कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद से जो इनका मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 38 का है। 192 का ट्रेलिंग 12 मंथ का पैट है इनका। और कंजर्वेटिव बेसिस पे ये पैट जाके एंड करेगा 230 करोड़ पे। डिपेंड करता है इसमें कि मार्जिन कैसे लेके चलते हैं ये। अगर मार्जिन जो रिकॉर्ड हुए हैं वही मार्जिन रहे तो ये नंबर्स आएंगे। अगर मार्जिन पिछले साल जो दिसंबर और मार्च के मार्जिन थे वैसे अगर आते हैं तो ये नंबर्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो 230 करोड़ के पैट के हिसाब से FY 26 का फॉरवर्ड बेसिस का पी 16.11 आता है। और जो लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसने रिकॉर्ड किया रिसेंट, वो 5 दिसंबर को किया था 17.1 का। वहां से फिर इसको बाउंस बैक मिला है। 20,000 सीट्स हर साल ऐड करने की बात कर रहे हैं अभी। मोर देन 65,000 सीट्स इनके पास अवेलेबल है, इनके पास इन्वेंट्री में। ओवरऑल कैपेसिटी 90%। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कंजर्वेटिव बेसिस पे सीट ऐड करें और उनकी ऑक्यूपेंसी जो है ऑप्टिमम लेवल पे चले, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। 60% ग्रोथ की बात कर रहे हैं अपने डिजाइन एंड बिल्ड के सेगमेंट में, इस साल भी और अगले साल भी। इनका जो फर्नीचर डिवीजन है वहां पे 40 से 45% FY 26 में, एंड 70 से 80% यूटिलाइजेशन FY 27 में। जो इनका DNB बिजनेस है, वहां पे पिछले साल जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो लगभग 250 करोड़ का किया था। तो उसमें आप 60% देख सकते हैं कितना होगा। और फर्नीचर में इनका जो फुल कैपेसिटी है वो 275 से 300 करोड़ का फुल कैपेसिटी है। उसमें 40% एंड 70 to 80% के यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं FY 26 एंड FY 27 में। और उसके अलावा अ, अभी कंपनी की एक और सिस्टर कंपनी है, कंपनी का नाम है TCS कॉन्सेप्ट। उसने पेपर फ्राई जो फर्नीचर की कंपनी उसको एक्वायर किया है। तो इनसे इनकी सिनर्जी मिलेगी। तो आप रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो वहां पे क्या सिनर्जी बन सकती है फर्नीचर बिजनेस में, इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो EFC लिमिटेड अभी के हिसाब से आप देखें तो अपने जो पीएस इनके हैं लाइक AWFIS, उसके अलावा IndiCube, फिर स्मार्ट वर्क, वी वर्क, वहां पे अगर देखेंगे आप तो अगर अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का आप अगर एक बार कंपैरिजन करें या फिर इवन प्राइस टू सेल्स का कंपैरिजन करें और भी सारे मैट्रिक्स लगाएं तो आपको काफी अलग अलग मैट्रिक्स पे अधिकतर मैट्रिक्स में आपको EFC लिमिटेड सही प्लेस नजर आएगी। उसके अलावा अगर आप आगे जाते हैं तो कंपनी का नाम है जीनस पावर। 9,213 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। 19.48 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। और 67.5 का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसका। 474 करोड़ का पैट TTM रिकॉर्डेड है। और जो भी गाइडेंस उसके हिसाब से लगभग 570 के आसपास ये नंबर एंड करता हुआ दिख रहा है। और इतने पैट के साथ FY 26 के फॉरवर्ड बेसिस पे 16.6 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। जो लोएस्ट जो पिछले 3 साल का जो रिकॉर्डेड प्राइस टू अर्निंग है वो 19.2 है। 11 दिसंबर को हुआ है रिकॉर्ड ये। FY 26 का गाइडेंस इन्होंने पहले 4,000 करा था 18% मार्जिन के साथ। रिवाइज करके इन्होंने 4,500 कर दिया विद 20% मार्जिन। और ये नंबर भी कंजर्वेटिव है, ऐसा
मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहना है। FY 26 का उन्होंने इनिशियल गाइडेंस दिया हुआ है 5500 to 6000 करोड़ विद 20% मार्जिन। आप अगर देखें तो लगभग 22% से लेकर 30% के बीच का आपको ये गाइडेंस दिखेगा नेक्स्ट ईयर का। 15 करोड़ अभी मीटर्स जो है स्मार्ट मीटर की कंपनी है ये। तो जो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं तो वहां पे आपको दिखता है कि लगभग 31 करोड़ का टोटल स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट हो सकता है, जितने लग गए हैं वो उसको मिला के भी। उसमें से केवल 15 करोड़ के आसपास अभी अवार्ड हुए हैं, तो नेक्स्ट 16 करोड़ के अवार्ड अभी और होने हैं अगले 18 से 24 महीने के अंदर। इनका मार्केट शेयर 25% है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 15-16 करोड़ में अगर 25% का मार्केट मार्केट शेयर है इनका, तो 3.5 से 4 करोड़ के बीच का इनके पास मीटर का रिक्वायरमेंट आ सकता है। अभी जो ऑर्डर बुक इनके पास है वो 29,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें इनके पास इतने ही 3 करोड़ के मीटर्स इनको इंस्टॉल करने हैं। इस साल इन्होंने बोला हुआ है कि मोर देन 80 लाख मीटर इंस्टॉल करेंगे, और अगले साल वो नंबर मे बी 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वो टच कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के पास फिलहाल सफिशियंट है। और कंसर्न इनके पास ये है कि जो मीटर स्मार्ट मीटर के जो टेंडर है वो अभी फ्लोट नहीं हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं बट उसका अभी फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो काफी टाइम हो चुका है कोई नया ऑर्डर विन किए। और मार्केट को लगता है कि शायद जो ऑर्डर बुक इनके पास है उसके अलावा इनको ऑर्डर कब मिलेंगे, इस बात की चिंता मार्केट को है। और कॉन्फ्रेंस कॉल आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पे मैनेजमेंट काफी आश्वस्त दिखता है कि ऑर्डर बुक जब भी आएंगे इनका मार्केट शेयर इनके पास रहेगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर के अलावा गैस मीटर हो या वाटर मीटर हो, वहां भी अपने आप को ये देख रहे हैं। और कुछ एक्सपोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन ये सब रेवेन्यूज जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यूज या फिर गैस मीटर का रेवेन्यू या फिर वाटर मीटर का रेवेन्यू, ये मीनिंगफुली FY 27 के बाद ही जाके कंट्रीब्यूट करेगा। उससे पहले जो भी ऑर्डर बुक इनके पास है एटलीस्ट FY 28 तक वो ऑर्डर बुक इनकी ग्रोथ को सर्व करने के लिए सफिशियंट है। तो दो तीन कंपनीज और हैं, उसको भी कर लेते हैं। कंपनी है डी डेवलपमेंट। 1516 करोड़ की ये कंपनी, 1576 करोड़ की ये कंपनी है। 32 का अभी जो TTM प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। जब से लिस्ट हुई ये कंपनी 40.6 का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 49 का इनका पैट रिकॉर्डेड है आखिरी 12 मंथ्स में। और जो भी इनका रन रेट है और कॉन्फ्रेंस कॉल के हिसाब से 70 के आसपास ये एंड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से 22.51 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। जो इवन जो जो लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो रिकॉर्डेड है इनका वो 29 का है, 28 जून 24 को था। और कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान इन्होंने 40 से 45% ग्रोथ की बात की है विथ 16 से 18% मार्जिन। और इनका कहना है कि कंपनी जो है वो उसका जो रियल जो इम्पैक्ट है जब उनकी कैपेसिटी आएगी और जब इनफ्लोज को जब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो 18 से 20% का मार्जिन ये बना पाएंगे। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इनका एक लिटिगेशन भी चल रहा है जहाँ पे ये टेरिफ को रिवाइज करना चाहते हैं, बट वो इनके हिसाब से नहीं हो पाया है। उसके बावजूद मार्जिन जो है 16-17% ये कर रहे हैं, जो कि पिछले साल के मार्जिन से इम्प्रूव भी है। और ग्रोथ भी जो है टॉप लाइन में हो रही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने मंथली बेसिस पे क्या ऑर्डर इनफ्लो हुए हैं और कितना एग्जीक्यूट किया है इसका डेटा देती है, तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वहां पे देखने को मिलती है। डीप इंडस्ट्री की बात करें तो 2854 करोड़ की कंपनी है। 13.8 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी। 16 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है मीडियन। 181 करोड़ का पैट है TTM, और एस्टिमेटेड पैट आता है इनका 260। उसके हिसाब से फिर 10.97 का इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है FY 26 फॉरवर्ड बेसिस पे। लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो आखिरी 2-3 साल में उन्होंने 17 मार्च 23 को रिकॉर्ड किया था। उस टाइम पे जब ये इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था तब कंपनी के पास इतने ग्रोथ ट्रिगर्स नहीं थे कि वो 35% 40% से ग्रो करने वाली कंपनी है, बट ये फिलहाल कर रही है। 35% ग्रोथ उन्होंने मिनिमम बोला हुआ है FY 26 में, और नेक्स्ट ईयर के लिए 35 से 38% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मार्जिन अभी इनका 41-42 बन रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, ये इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के हिसाब से 45 के बियॉन्ड भी मार्जिन जा सकता है। स्काई गोल्ड की बात करें 5052 करोड़ की कंपनी है। 27.3 का मार्क का इनका लास्ट जो रिकॉर्डेड ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 35.5 का मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 185 करोड़ का पैट है TTM। और गाइडेंस और जो इनका जो पैट मार्जिन है उसके देख उसको उसके हिसाब से देखें तो 260 करोड़ का पैट ये कर सकते हैं इस साल। उसके हिसाब से 19.43 का इनका प्राइस टू अर्निंग होना चाहिए।
12.8 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 8 सितंबर 2023 को। उस टाइम पे कंपनी के पास जो कैपेसिटी थी पर मंथ की, वो 200 केजी के आसपास की कैपेसिटी और उसके आसपास ये कर पाते थे। आज कंपनी मोर देन 560 करोड़ के आसपास की केजी पर मंथ के आसपास एग्जीक्यूट कर रही है। और आगे साढ़े छः 650 केजी के आसपास एग्जीक्यूट करने की बात कर रही है। मैं गोल्ड ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। और जो अभी कैपेसिटी है कंपनी के पास, वो मोर देन 1000 केजी पर मंथ की कैपेसिटी है। और काफी लंबा प्लान है इनका, अगले 3-4 साल में इसको ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कैपेसिटी करने की। उसके लिए उन्होंने लैंड एक्विजिशन भी कर रखा है। गोल्ड प्राइसेस जो बढ़े हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो गाइडेंस FY 26 का इन्होंने दिया हुआ है वो भी कंजर्वेटिव है। ना कि FY 26 का, इवन FY 27 का भी जो गाइडेंस है वो भी कंजर्वेटिव लगता है, क्योंकि इन्होंने जो गोल्ड प्राइसेस अपने अकाउंटिंग में लिया था गाइडेंस देते वक्त, तो वो 90 से 95 थाउजेंड करोड़ का 22 कैरेट गोल्ड का लिया था। वेरएज अभी जो 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस आप देखेंगे वो 115 से लेके 120 के बीच का 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस होगा। तो वो सारी चीजें अभी इनके गाइडेंस में भी प्राइसिंग होनी चाहिए। एडवांस गोल्ड बिजनेस है जहाँ पे कंपनी को कोई वर्किंग कैपिटल नहीं लगता है, कस्टमर ही इनको एडवांस गोल्ड दे देते हैं। वो काफी तेजी से अभी स्केल अप हो रहा है। अभी 12% के आसपास ये टारगेट कर रहे हैं कि इस साल टोटल बिजनेस का 12% एडवांस गोल्ड से आ जाए। ये नंबर को बढ़ाने में इनका जो एक नई कंपनी का घना एंड गोल्ड है, उसका नाम उन्होंने प्रोबेबली चेंज किया है। तो उसका जो पूरा बिजनेस जो है, वो पूरा का पूरा बिजनेस एडवांस गोल्ड पे ही काम करता है। और इवन टैक्स रेट भी उसमें कम है। एक्सपोर्ट वर्टिकल जो उन्होंने दुबई में शुरू किया है, वहां से भी काफी ज्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर्स काफी मिलेंगे उनको। और मार्जिन एक्सपेंशन की ट्रेजेक्टरी है वो भी काफी सही चल रही है। सो विद दिस आई